नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है कह रहे होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी हो, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। और जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और उससे पहले, सबसे पहले जनाब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी ना देखी, टाइटल तो देख लिया ना, इसलिए मैंने टाइटल पे लगाया था। कोई बिजी भी हो ना, मेरी वीडियो अगर नहीं भी खोलेगा तो टाइटल ज़रूर पढ़ ले। आजम भाई की वेलकम हो गया। वर्दा तो माशाल्लाह से शाम को ही आ गई थी, उसका भी वेलकम हो गया। मरियम सिस्टर का भी वेलकम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऐसे आप लोगों की ये जॉब है, इसको मत छोड़ें। आप लोग आएँ, बड़े अच्छे अच्छे आप लोग पॉइंट रखते हैं, बहुत ज़बरदस्त से पॉइंट होते हैं आप लोगों के, और लॉजिकली बात करते हैं, ना कि किसी की माँ बहन इसकी उसकी ये नहीं करते आप लोग। आप लोग आके बाकायदा तौर पे बड़े अच्छे तरीके से समझाते भी हैं और साथ साथ अपना पॉइंट भी देते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग मिस करते हैं। और रौनक भाई, आप लोग रौनक, और ऊपर से फिर सितारा का भी ब्लॉग नहीं आया तो यकीन माने कल मुझे खुद को घबराहट होना शुरू हो गई कि यार मैं कल ही बैठी हूँ। जैसे अजीब सा मुझे वो फील हो रहा था। आप लोग थे ही नहीं सारे, और ऊपर से सितारा का भी ब्लॉग नहीं आया। खैर, लेट नाइट साजिद भाई का ज़रूर आ गया रिएक्शन और वीडियो, जो कि गद्दा पे भी बड़ी बातें हो रही है। चलो जी, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो वेलकम हो गया आप लोगों का। जीते रहो, मुस्कुराते रहो। अल्लाह ताला आप लोगों का साया आप लोगों के बच्चों पे सलामत रखे। और बरान बेटा, अल्लाह ताला आपको सुख सेहत वाली ज़िंदगी दे, मेरा बच्चा। तो खैर, मरियम सिस्टर कह रही थी मेरे बेटे की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्हें नेबुलाइज वगैरह में कर रही थी, तो इसलिए जो है थोड़ी सी बिजी हो गई थी। वर्दा का तो जाहिर सी बात है, ये प्रॉब्लम चैनल का भी हुआ है, और साथ में वो अक्सर वैसे भी बिजी होती है। जब रेगुलर भी वो रिएक्शन दे रही होती हैं, तो वो जब सैटरडे संडे फ्राइडे इस तरह से उनके थोड़े से ब्लॉग ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि वो घर में बहुत शदीद किस्म से बिजी होती हैं। और फिर भाई बड़ी सुगड़ू हैं खाने शाने ये वो। भाई मैं तो इस बंदी की खानों की बड़ी फ़ैन हूँ। जब ये ब्लॉगिंग कर रही थी और खाने शाने दिखा रही थी, मुझे इतना क्रेज़ चढ़ा। मैंने कहा मैंने ना, मुझे नहीं इतना अच्छी कुकिंग आती। जब मैं थोड़े टाइम के लिए इस्लामाबाद वाली साइड पे शिफ्ट हुई थी, तो वहाँ पे ना मैंने यूट्यूब पे देख के ना थोड़ा थोड़ा कोशिश करना शुरू कर दी थी कि मैं भी इस तरह से कोशिश किया करूँ, बनाया करूँ। मटर रोल हो गए, जैसे जैसे और भी काफ़ी सारी इस तरह से चीज़ें थी। बेकिंग की तरफ मैं आना शुरू हो गई थी, लेकिन फिर वो जो है फिर रिएक्शन में मैं आ गई, तो फिर सारा जो है मामला इधर ही हो गया। और यहाँ पे तो हम इतने बिजी हो गए थे, तो आप सबको पता है, आप लोग गवाह हैं, रात दिन मतलब टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, और फिर इस मुद्दे पे बैठे जो सही, तो फिर बैठे ही रह गए। खैर, अभी भी मैं बनाती हूँ, मतलब खाने कुकिंग वगैरह करती हूँ, लेकिन सिंपली हम लोग जो घर में खाना बनाते हैं मैं उस तरीके से बनाती हूँ। ठीक है जी, कभी सुहाना हो गया, कभी दाल, और वो अगले दिन मैंने जैसे बनाया बाथू, दाल और बाथू, आय हाय हाय बड़े ज़बरदस्त बने हुए थे। इस तरह से दाल चावल हो गए, या और सब्जियाँ हो गई, तो वो मैं ज़ाहिर सी बात है कुकिंग वगैरह करती रहती हूँ, लेकिन जैसे स्पेशली लोग करते हैं उस तरह नहीं। लेकिन मैं बता कि जब वीडियो देखती थी तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन होती थी, और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे ना आप यहाँ पे एडमिशन करवा दें, कुकिंग वगैरह सीखनी है मैंने। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, ये क्वालिटी है मेरे बंदे में भाई, वो मुझे ना मोटिवेट करते हैं अगर मैं कोई अच्छा काम करना चाहूँ तो खैर उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी थी। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, आप सीखें। और बाद में पता चला उसके तो इतने बड़े से दाखिले के पैसे हैं, इतने बड़े हैं, 4 लाख रुपया। मैं रहन दो, मैं कहना शेफ लगना है। वो तो जॉब वालों के लिए है ना, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में आप लोग जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे आप लोग जो है उस चीज़ का कोर्स कर सकते हैं। खैर, फिर छोटा मोटा कोई देखेंगे, कोई हल्का फुल्का, तो उसमें फिर ज़रूर वो करना है ना, कोर्स करना है। ठीक है, यूट्यूब भी हमारा उस्ताद है, हम वहाँ से भी देख के सीख सकते हैं, लेकिन एक मेरे ख्याल से जो प्रोफेशनली तरीका है ना, उसका ज़्यादा ही मज़ा है। खैर अच्छा जी, यहाँ पे जो है अगर रिएक्शन वाली बात में आए तो मैंने हाँ कुछ टाइम के लिए होस्टिंग भी की हुई है, थोड़ी सी कंपेयरिंग भी की हुई है न्यूज़ के हवाले से भी। आपकी बाजी ने ये भी काम किया हुआ है, थोड़ा सा है। तो बाकी वो शो होते हैं, होस्टिंग करनी होती है, सवाल जवाब लोगों से पूछने होते हैं, वो भी मुझे ऑफ़र हुई थी, वो मैंने छोड़ दिया था, वो मैंने नहीं किया था। मैं क्या कम मेरे तो नहीं होता, ये सारा दिन घूमना फिरना, लोगों से सवाल करना, वो मेरे से नहीं होता। बाकी हाँ, होस्टिंग वगैरह या थोड़ी बहुत इसमें न्यूज़ में मैं आई ज़रूर थी।
वो कमर से के लिए किया था, और मेरे पास बाकायदा तौर पे उसका कार्ड भी है। आपके पास स्पेशल कार्ड होता है ये जो सहाफ़त वगैरह करते हैं ना लोग, उसका मेरे पास है। अच्छा जी, उसके बाद जो है फिर नहीं कर सके थे, और चलो नसीब में यही लिखा था कि हम यूट्यूब पे आ गए, और यूट्यूब पे जो है थोड़ा सा जो तजर्बा था बोलने का वो शुरू कर दिया। तो ये है सूरत हाल, और बेस्ट ऑफ लग यार, आप लोग काम करते रहें, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह बहुत अकेलापन फील होता है, उकताहट होती है, अजीब सा होता है कि यार मैं कल्ली बैठी हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, वेलकम हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं अच्छा बर्ताव इसलिए ना करो कि बदले में भी अच्छा मिले। सही है, अच्छा इसलिए ना ही बर्ताव करो कि बदले में ही अच्छा मिले, बल्कि इसलिए करो कि ये तुम्हारे किरदार की पहचान है। आपकी अपनी किरदार की यही पहचान है कि आप अच्छा बर्ताव करते हैं, ना कि रिटर्न में कुछ मांगते हैं कि भाई इसके बदले भी मुझे कुछ मिले। सही है, कहते हैं कुछ गलतियों से सीखा है, अपनों को इतना ही अपना मानो जितना वो तुम्हें मानते हैं। आए हाय हाय, उतना ही अपना मानो जितना वो आपको अच्छा मानते हैं, लेकिन गलतियों से सीखो, गलतियों से सीखो, ठीक है। नहीं उतना ही मांगो, बहुत ज़्यादा डुल डुल के भी वो ना पढ़ो आप लोग। डुलना नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, लेकिन उतना ही अच्छा मानो जितना आपको वो अच्छा मानते हैं या अपना मानते हैं, अपना मानते हैं खासकर। और बाकी जो है अच्छा काम करना तो आपकी नेचर में होना चाहिए, ना कि बदले में आप जो है उससे कोई रिटर्न नहीं लें। खैर यहाँ पे जो है अभी गद्दे गद्दे की मैं बात पहले ना कर लूँ। वैसे मुझे ना मरियम सिस्टर की एक बात बड़ी अच्छी लगी, कहती है शोहर 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 करके ना, मैं शोहर हूँ शोहर हूँ, शोरबा ही करता है बाबे ने। शोरबा, शोहर शोहर शोरबा, पतले वाला शोरबा। खैर इसका जवाब तो देंगे बाबा, और साजिद को पता नहीं वो किस हवाले से किस तरीके से देंगे। एक बात याद रखें, खुदारा झूठ मत बोलिएगा। आप लोगों में बहुत रिवाज है कि अपने आप को डिफेंड करने जब आते हैं आप लोग, तो आप लोग ना अक्सर झूठ बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, पुट्ठे सीधे इल्ज़ामात भी लगा जाते हैं, जैसे कि अपने ही मतलब की बात करना, सिर्फ अपने ही मतलब अगर ये लोग कोई हदीस भी सुनाएंगे ना, तो जो आपके मतलब अपने मफाद में जा रही होगी ना उसमें बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। मतलब मियाना रवि वाला नहीं बोलेंगे, या हक सच की बात नहीं करेंगे, ये इनमें बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर अब शरीयत 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 करते हैं, तो शरीयत सिर्फ बीवी पे लागू कर देते हैं कि वो तुम्हारा महरम है या गैर महरम है। तो दामाद जो है वो गैर महरम नहीं होता, वो महरम ही होता है। सही है ना। और उसके बाद जो है जैसे कि खुद घर नहीं देना बीवी को, जो है उसके नाम घर नहीं लगाना, उसका महर नहीं देना, वो भी शरीयत में है ना कि महर देना होता है। तो बच्चियों को भी इन्होंने जो है अपने ज़मीनें वगैरह नहीं दी, सिर्फ बेटों को दी हुई है। और मेरा ख्याल से जो अम्मा वाला घर है वो भी इसलिए ही नहीं दे रहे ताकि जो है दोनों बेटों में से किसी को मिल जाए, क्योंकि दोनों बेटे बेघर हैं, उनके घर नहीं है, किराए के घरों में ये लोग रहते हैं। तो ये अम्मा की कमाई का जो घर है वो असल में आई थिंक ये अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं, इसलिए जो है बेटों को, इसलिए जो है ये बेगम को भी ये घर नहीं दे रहे। तो देखिए ना, शरीयत सिर्फ दूसरी औरत पे थोप दी जाती है, और जो है अपने लिए इन लोगों को पता नहीं होता कि हम पे भी शरीयत लागू है, हमें भी हकूक देने हैं। यहाँ पे घुमा फिरा के आके फिर वो जो बात करते हैं ना, सीधी सीधी बात करनी चाहिए, ना कि पुठी सीधी। लेकिन यहाँ पे आज भाई एक वॉइस सुनने को मिली है मुझे, हैं अल्लाह करे मुझे वो याद रहे। पहले मैं गद्दे वाली बात कर रहा हूँ, गद्दा। गद्दा मैं कहीं सुन रही थी, कह रहे थे कि हाय अल्लाह सितारा के घर गद्दा होता है। वैसे भी वो जो है अगर चला भी गया, बदल क्वासर के घर चला भी गया, तो फिर क्या हुआ, वैसे भी तो सितारा के घर गद्दा ही उस बेचारे को मिलता है। तो साजिद का कल का मैंने ब्लॉग देखा, जैसे ही वो उस घर पहुंचा वहां पे भी गद्दा बिछा हुआ था। तो इतने सालों में ये लोग ये नहीं पहचान पाए कि भाई वो गद्दे में ही लेटता है, बैठते हो सोना नहीं पसंद करता, थल्ले का टेक पवे। साजिद तो उसको खुद भी गद्दे पे ही नींद आती है, गद्दे पे ही वो मज़े से सोता है। लेकिन मुझे हैरत है, लोग पता नहीं क्यों इस बात को भी लेके बोल रहे होते हैं। हर बंदे की मर्जी है भाई, माशाल्लाह से उनके बच्चे भी हैं, वो खुद भी हैं, तो कोई गद्दे पे से लेट जाता है, तो कोई बेड पे लेट जाता है। बेड पे भी तो गधा ही बिछा होता है, और क्या बिछा होता है? गधा, गधा तो नहीं बिछा होता, गधा बिछा होता है कि जो है नीचे वो सोएगा तो गधा जो है वो बोलने लग जाएगा, ऐसे ही बोलता ना।
हाय वैसे तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई सितारा के घर जो है, अच्छा ये भी बोल रहे होते हैं कि हकूक जो है साजिद पूरे नहीं दे रहा होता, सारा दिन इनके पास होता है। अच्छा ये भी बोला जा रहा था कि साजिद जो है इन लोगों ने ना ड्रामा किया कि गाड़ी खड़ी करनी है, गाड़ी खड़ी करनी है। जब गाड़ी ही घर खड़ी थी तो साजिद जो है लड़के को कह देता या सितारा को कह देता वो गाड़ी घर में खड़ी कर देते। तो अल्लाह की ओ बंदियो, गाड़ी वो खुद लेके गया हुआ था साजिद, इसलिए वो इधर खड़ी करने आया था और स्कूटी लेने आया था, स्कूटी लेने आया था। इब्राहिम को स्कूटी पे जाके दवाई नहीं लेने गया था। ये भी साजिद के व्लॉग में ही है, ठीक है ना। और नहीं भी है तो वो वैसे भी गाड़ी पे ही आया था। तो गाड़ी जो है इसलिए उन्होंने गैराज में खड़ी की और फिर स्कूटी लेके वापस कौसर के पास गए, क्योंकि बोला जा रहा था कि हाय अल्लाह उस बेचारे की तबीयत बच्चे की ख़राब थी, तो जो है फिर भी ये इसी घर में रहा। तो नहीं, इस घर में नहीं रहा, वो उसी घर में ही वापस चला गया था। गाड़ी इसलिए खड़ी करने आया। अभी एक ही गाड़ी उनके पास है, ये वाली, और वो भी अल्लाह ना करे जिस तरह से ओले पड़ रहे हैं, अयो बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं इस साल, तो पता नहीं क्यों जगह 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 जगह। और मुल्तान में इस बार इतने पड़े हैं, इतने पड़े हैं, बहुत ज़्यादा शदीद वाले पड़े हैं। पहले भी होते थे हल्के फुल्के 2-4 दाने गिर के ख़त्म हो जाते थे, इस बार तो 1-1 फुट तक बाकायदा तौर पे दिखाया गया है। और आई थिंक मैंने पिक्चर भी लगाई थी शायद, हाँ लगाई है ना, हाँ लगाई थी मैंने शायद यूट्यूब पे कम्युनिटी पे, शायद वाली बात है, मुझे याद ज़्यादा नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से मैंने लगाई थी। तो बहुत ज़्यादा शदीद ओले पड़े थे, तो वो चाहता होगा कि भाई गाड़ी के शीशे वगैरह ना टूटे, तो वो घर आके गाड़ी खड़ी करके गए थे। और गद्दे की बात रही कि इधर भी तो तुमने गद्दे पे ही सुलाना है, उस बेचारे को वहाँ ही भेज देती, तो वहाँ पे भी गद्दा ही बिछा हुआ था, गधा गधा बिछा हुआ था, कौसर ने गधा बिछा के रखा हुआ था। आहो यकीन नहीं आता, यकीन करो 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 करो। अच्छा जी, यहाँ पे जो है फिर आ जाते हैं बाबा पे, और बाबा की जो है जवाब का इंतज़ार रहेगा कि भाई ये अब इन्होंने बल फेर करके क्या साजिद को जवाब देना है। और शरीयत की बातें आप लोगों के सामने हैं कि ये सिर्फ अपनी हद तक शरीयत बताते हैं, अपने मफाद की हद तक शरीयत बताते हैं, जिसमें इनका फ़ायदा होता है उसकी ये शरीयत बताते हैं। वरना जो है जिसमें मतलब ये खुद साफ़ और दूसरे बंदे को गंदा करना चाहते हैं, उसमें वो अपनी तरफ से घड़ के शरीयत बताते हैं। ये समझते हैं कि शायद यहाँ पे सारे एवं अनपढ़ से लोग बैठे हैं, उन्हें पता नहीं है, बिल्कुल फारिग से लोग हैं, लुच्चे लोग हैं, उनको शरीयत का शायद पता नहीं है। भाई हमें आपसे ज़्यादा पता है, हमने सारी ज़िंदगी इसी में ही मतलब ध्यान लगाया है कि भाई बराबर का कोशिश करें कि हम सीखें, पहले सीखें दीन है क्या, और उसमें जो है कोशिश की है सीखने की, उस पर अमल करने की। परफेक्ट तो खैर कोई बंदा नहीं होता यार, गलतियाँ गुस्ताखियाँ तो हम में भी होती हैं, हो सकता है मेरे से बहुत ज़्यादा कोई और भी जानता हो। हम इतना नहीं है पढ़े लिखे, लेकिन सीखना ज़रूरी है, अच्छी बात है, सीखना चाहिए छोटी 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 चीज़ों से। अच्छा यहाँ पे जो है हमेशा सिर्फ अम्मा को ही शरीयत याद दिलाई जाती है, और अपना खुद शरीयत पे अमल ये लोग नहीं करते। जैसे कि आप लोगों को पता है कि महर देना भी शरीयत में लागू होता है, जो कि इनको बिल्कुल नहीं पता। और दूसरा, बेटों के नाम इन्होंने जायदादें की हुई हैं, बेटियों के नाम नहीं जायदादें की हुई। और अभी भी अम्मा को अपने बेटों के, ये कहता है ना कि मैंने बीवी के लिए बड़ा कुर्बानियाँ दी हैं, तो पता तो इस टाइम ही लग गया आपका जब बीवी ने अपना हक महर मांगा, अपना घर मांगा। आप लोगों के पास अपना घर है नहीं, ना बाबे के पास है, ये बाबे के पास जो है ये अम्मा का घर है, ना बाबे के पास है ना उनके बेटों के पास है। ज़मीनों के टुकड़े ज़रूर हैं इन लोगों के पास, लेकिन इनके अपने बनाए हुए घर नहीं है, ये याद रखें। और अम्मा के निकाह के बाद ही इस जगह पे अम्मा ने ही ये घर बनाया था, सही है जी। और ये घर जो है ये बार बार बीवी को कहते हैं ना, ताने देते हैं और कहते हैं देखें जी आपकी वजह से मैंने औलाद को छोड़ा। कोई नहीं छोड़ा, आपने अपनी मफाद के लिए अपनी औलाद को छोड़ा था। और दूसरी बात ये कि अभी आप अपनी औलाद की मफाद के लिए, अभी आप अपनी औलाद के मफाद के लिए बीवी को घर उसका नहीं दे रहे, क्योंकि आपको पता है ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, जैसे कि आप कहते हैं कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए किसी न किसी बेटे को ये घर ज़रूर मिल जाए। समझ आ रही है ना, ये घर इसलिए बीवी को नहीं दे रहे, और बीवी के ऊपर उल्टा एहसान जतलाते हैं कि तेरी वजह से मैंने औलाद से रिश्ते नाते तोड़े। झूठ है, ये सरासर झूठ है। सारी दुनिया इतने सालों से सब कुछ यहाँ पे यूट्यूब पे देख रही है, माशाल्लाह से बराबर से ही सबको मिलते हैं। उल्टा
ये जो है ना ज़्यादा मिलना शुरू हो गए हैं। पहले तो इस तरह से शायद मिल भी नहीं पाते थे, लेकिन वो भला सितारा ने यूट्यूब बनाया और फिर इसमें सब की लॉटरियाँ निकली हैं, जो सालों से ये लोग नहीं मिलते थे अपनों को, तो वो मिलना शुरू हो गए। किसकी वजह से? सितारा की वजह से। और इनकी औलादों ने भी उसका देखा देखी चैनल बनाए और बहुत सारे आज तक अभी तक इन लोगों को बहुत दुनिया जो है पैसा शैसा भेजती है, गिफ्ट तोहफे तहाइफ भेजती है, बाबा को भी भेजती है, सबको भेजती है। उसमें सलमा हो गई, नजमा हो गई, आशा हो गई, सल्लू हो गया, सब ने बहुत कुछ सितारा के नाम की वजह से कमाया है, क्योंकि रिश्तों में जो है ये लोग आते हैं इसलिए। तो उनकी हेट सपोर्ट की वजह से जो है लोगों ने बड़ा, मतलब सितारा की हेट की वजह से बहुत ज़्यादा इन लोगों को माल दौलत से नवाजा, सब्सक्राइबर भी लोगों ने जो है इनको सब्सक्राइब भी किया। तो यहाँ पे जनाब ये बेटों के मतलब मफाद के लिए ये बीवी को घर नहीं दे रहे और उल्टा डेली आके बोलते हैं कि मैंने तुम पे जो है बड़ा एहसान किया, बीवी की वजह से बच्चों को छोड़ा, जो कि सरासर झूठ है और सरासर। और बाकी गैर महरम की बात सही लोग यहाँ पे जवाब उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। फिर तो जो है जैसे आजम भाई ने कहा कि फिर तो सल्लू भी गैर महरम है तुम्हारी बेटी के लिए, सलमा के लिए देवर हुआ ना, तो वो भी गैर महरम हुआ, तो वो क्यों इतना अरसा वहाँ पे रहता रहा। और बाकी जैसे इन्होंने कहा था बेटी के घर खाना हराम होता है, पानी पीना हराम होता है, तो फिर मैंने याद दिलाया कि आप आयशा के घर माशाल्लाह खाने भी खाते रहे हैं और रहते भी रहे हैं, चाय पापड़ करारे भी जो है आप वहाँ पे खाते पीते रहे हैं। तो फिर अब वो जो है शरीयत आप पे वो वाली लागू कहाँ, आप भूल गए थे कि पानी पीना वहाँ पे आराम है? बेटे के घर रहते आप, फिर इतना अगर आपको कुछ था तो सही है ना कि आप शरीयत की बातें अगर करते हैं। तो बाकी जो है दामाद अगर साजिद है तो दामाद असगर भी है। अम्मा वहाँ पे फिर क्यों रहती रही? आपने कौन सा उसे अलग घर लेके दिया हुआ था? उन्हीं के साथ ही चिपकाया हुआ था। सलमा भी तो बेटी थी ना, असगर भी तो दामाद था ना। तो अम्मा उधर रहती है तो वो कुछ नहीं है, वो सारी ज़िंदगी वहाँ पे रही है, कुछ नहीं है। वहाँ पे शरीयत इनकी बेहोशी की दुआ पी के सोई हुई थी, ठीक है जी। और यहाँ पे इनकी शरीयत जाग गई है कि यहाँ पे ये जो है ना ऐसे है तो वैसे है, इस तरह करने आ जाते हैं। अभी भी खैर जवाब तो आएगा साजिद साहब को। ये लोग पहले पता है क्या, मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी बड़ी नज़र रहती है, आप लोगों की भी रहती होगी, करंट जवाब नहीं देते। ये स्क्रिप्ट बकायदा तौर पर बनाते हैं, 2-3 दिन का टाइम लगाते हैं, लोगों की राय भी सुनते हैं, जो इनकी सपोर्ट में है वो फिर इन लोगों को पॉइंट देते हैं, और पॉइंट ये लोग लिख के बाकायदा तौर पे आपस में मीटिंग करके इधर उधर फ़ोन घुमा के उसके बाद फिर वीडियो निकाली जाती है। 2 से 3 दिन लाजमी लग जाते हैं इनके वीडियो बनाने में। समझ आई? आ गई होनी है लड़कियों, आ गई होनी है। और दूसरी बात, अम्मा बेचारी का कौन सा घर रह गया है? कौन सा घर है अम्मा का? अम्मा का बेटे का जो घर है, ठीक है जी, वो बाबे की बेटी के पास है, सही है। बाकी रहा ये वाला घर, तो ये बाबा अपने बेटों को देना चाहते हैं, सही है। अगर वो सितारा के घर रह रही है तो भाई सब ने अब मिल मिला के प्लान किया हुआ है कि उसको वहाँ से निकालो, उसको वहाँ पे नहीं रहने देना। जुल्म कर रहे हो एक बूढ़ी औरत पे, जुल्म कर रहे हो अगर वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है तो। अम्मा जी आपने दिल छोटा नहीं करना, मैं कहती हूँ रज के रहो, खुल के रहो। आपकी बेटी का आप पे फ़र्ज़ है और आपका भी फ़र्ज़ है, अगर वो अकेली है तो आप उसके साथ रह रही हैं, नो प्रॉब्लम। आप खुशी से रहें, हंसी से रहें, मोहब्बत से रहें। बच्चे छोटे जो हैं उनको भी ज़रूरत है, उन्हें ना दादी का प्यार मिला ना नानी का मिला। अब नानी का अगर प्यार मिल रहा है तो आप जो है प्लीज़ उनके सर पे हाथ रखिए और साथ में रहिए। खैर यहाँ पे जो है सलमा की जनाब वॉइस निकली है, सलमा की, ठीक है जी। उसके ऊपर जो है कर लेते हैं बात छोटी है इसलिए कर लेते हैं। अच्छा, वो जो है सलमा की जो है वॉइस एक ओल्ड वॉइस है जो कि उनकी ही किसी सपोर्टर ने जो है निकाली थी, और उसमें ना सलमा बोल रही है नजमा के हवाले से, उसमें अम्मा अब्बा का जिक्र है तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है जी। कहती है आज नजमा का नाम लेना, सही है, आज तुम नजमा मतलब स्क्रिप्ट दे रही है अपनी सपोर्टर को स्क्रिप्ट दे रही है सलमा। आज तुम जो है ना नजमा का नाम लेना, पहले उसी ने ही शुरू किया वाईटी पे आके और बोला अम्मा अब्बा की तबीयत ख़राब है, टोंट वे में बोल रही है, सही है।
टोंट वे में बोल रही है और कह रही है कि इसी ने ही पहले पहले आके वाईटी पे शुरू किया। अम्मा अब्बा की तबीयत खराब है, जब सऊदी अरब थे ना तो इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, अम्मा की भी और बाबे की भी शदीद तबीयत ख़राब। याद होगा आप लोगों का, बाबे के आँखों का मसला, दांतों के मसला, अम्मा के घुटनों का मसला, बाजू वगैरह का मसला, शुगर का मसला, इस तरह से इनका सिस्टम चल रहा था, शदीद बीमार थे ये लोग। तो उसके ऊपर जो है मैंने आके शायद बोला होगा कि भाई अम्मा अब्बा की तबीयत ख़राब है, बड़ी टेंशन हो रही है या परेशानी है, इस तरह से कुछ बोला होगा। तो कहती है ये इतनी बड़ी मुनाफिक है, इसको जाके बोलो कि तुम ज़्यादा ना ज़बान मतलब चलाओ, तुम ज़्यादा ना बोलो, अम्मा 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 ना करो तुम ज़्यादा। और ये शुरुआत भी इसी ने वाइट पे आके की है, फिर दूसरों ने बोला है, फिर दूसरों ने पॉइंट उठाया है, पहले इसी ने बात फैलाई है। बहुत बड़ी मुनाफिक हो तुम, ये भी तुम उसे बोलना और कहना तुम बहुत बड़ी मुनाफिक हो। पहले जो है तबीयत क्या कभी ख़राब नहीं हुई थी इन दोनों की, चहीती बहू कह रही है और चहीती बेटी अब तो खैर चहीती ना रही, यही तो दुख खाया जा रहा है, इसलिए तो निकलवाना चाहते हैं कि हम तुझे बेघर कर देंगे, दरबदर कर देंगे। समझ आ रही है ना? आए हाय, सबकी नीयतों का पता होता है, यहाँ पे पता चल गया हमें ना लोगों की मिजाज का पता चल गया यहाँ पे कि कौन किस मिजाज का है। सही है ना? तो यहाँ पे जो है इसलिए अम्मा को जो है सितारा के घर से निकालना चाहते हैं ये लोग। कोई मोहब्बत शोहब्बत न थी न है। अब अम्मा ने जो शर्त ऐसी रखी है, अब ये लोग इधर भी मरते हैं इधर भी मरते हैं, शर्त पूरी भी नहीं कर सकते, अपने पास भी नहीं रख सकते क्योंकि पैसा नहीं भर सकते। ठीक है तो अब ये ना बड़े बुरे फंसे हुए हैं इनके गले में हड्डी है, निकलते हैं तो मरते हैं नहीं निकलते तो मरते हैं। तो इसलिए गले में हड्डी फंसा के ना बाबा वाले तो बस बोले जा रहे हैं अम्मा को और सितारा को और साजिद को बुरा भला। अच्छा यहाँ पे जो है ये धर्मा कहती है कि अम्मा अब्बा की क्या कभी तबीयत खराब नहीं हुई थी, हैं किसी बात पे कभी कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी, सिर्फ मेरी वजह से तबीयत खराब है, वो तो हमेशा बीमार रहते ही हैं। समझ आ रही है ना? ये धर्मा खुद बोल रही है, उसकी ज़बान है। ठीक है, फिर कहती हैं कि अम्मा अब्बा की तबीयत ख़राब जो है ये कहती है तो फिर इसलिए लोग जो है नजमा ने बात फैलाई, शुरू हो गए और फिर ये इन लोगों ने मतलब लोगों ने फिर बोलना शुरू कर दिया क्योंकि व्लॉग डेली के जो देख रहे थे लोग और फिर उस पर पॉइंट भी उठाते थे हम लोग और ऑडियंस भी, तो उसके बारे में बोल रही है कि फिर ये लोग शुरू हो गए कि हाय हाय ये तो अम्मा को छोड़ के भाई घर से बाहर चली गई है अचानक उम्रे पे, तो ये जो है उधर चली गई है, घूमने भी चली गई, घूमने गई थी उम्रे पे ना, कहाँ गई थी घूमने के लिए कहीं गई थी, ये किसी दरिया पे गए थे, पता नहीं कहाँ पे गए थे। तो कहती है कि पहले इनकी तबीयतें ख़राब नहीं होती थी, अब तबीयतें ख़राब हुई हैं। जैसे ही इसने बात शुरू की लोगों ने भी भाई मेरे पॉइंट को मतलब पकड़ लिया और उन्होंने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि तुम कैसे बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत को छोड़ के जा सकती हो, हमें सारा पता है। तुम ये भी कहना कि ज़्यादा ज़बान ना चलाओ, हमें सारा पता है कि तुमने अम्मा के साथ क्या क्या किया, हमारा मुंह ना खुलवाओ तुम, ठीक है ना? और अगर हमारा मुंह खुल गया तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। ये बात आप लाजमी करना, ये सिखा रही हैं, किसी को बता रही हैं कि ये बात आप लाजमी करना कि हमारी ज़ुबान खुली ना तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। तुम बहुत उछल रही हो, नजमा के लिए है कि तुम बहुत उछल रही हो, तो हर टाइम अब अम्मा 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 करती हो, तो अम्मा अम्मा करके मुझे ब्लैकमेल करते हैं ये लोग, जैसे अब सितारा को ब्लैकमेल किया जा रहा है अम्मा अम्मा करके। समझ आ रही है ना? हाँ ऐसे ही है। और ये कहती हैं कि हमें सारा पता है कि तुम अम्मा के साथ क्या करती रही हो, तुमने अम्मा के साथ क्या किया है। मतलब तू अम्मा और अब्बा की तबीयत का नाम ना ले, यहाँ पे लोगों को ना बता, लोग मुझे ट्रोल करते हैं, फिर कहते हैं कि तू उन्हीं के साथ ही बैठी रहे, उनकी खिदमत मतलब कर। तो मैं उनकी क्या खिदमत करूं? हमारी भी ज़बान ना खुला, तू ज़्यादा उछलना, तेरे भी बड़े राज हैं हमारे पास कि तूने अम्मा के साथ क्या किया हुआ है, हमने बता दिया तो तू मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। ये मेरी अहम वीडियो है आज की, ये बड़े ज़बरदस्त पॉइंट थे, बहुत सारी बातें हैं इसमें, बहुत सारे राज हैं। यहाँ से अंदाज़ा होता है कि अम्मा को कितना ख्याल रखा जाता था बहू की तरफ से या इस बेटी की तरफ से। सितारा तो कर रही है भैया,
वो तो हर हाल में अम्मा सिर्फ एक दफ़ा कहती है मैं गांव जाना है। उठो अम्मा जी, बिस्मिल्लाह, गाड़ी हाजिर है, चलो। मैंने भी ऐसा जूता लेना था। अम्मा बिस्मिल्लाह, आओ चलो आपको जूता लेके देती हूँ। मैंने ये सूट नहीं लेना, मैंने इस तरह का सूट लेना। बिस्मिल्लाह मेरी माँ, आओ इस तरह का सूट आपको लेके देती हूँ। मैंने ये नहीं खाना, मैंने ये खाना। बिस्मिल्लाह अम्मा, आप ये खाएं। अम्मा आपको गार्डन लगा के देते हैं, आप अपना दिल बहलाएं, बैठें, घूमे फिरे अपने घर को। खेत भी समझो बेशक, घर से बाहर निकलो खेत, घर के अंदर जाओ तो एक महल नुमा घर, फिर गाड़ी, हर टाइम गाड़ी, आपको पैदल ना चलना पड़े। मैंने बाबर के घर जाना। बिस्मिल्लाह, आप उदास हो रही हैं, आओ चलो आपके भाई नवासे को मिलवा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ भी खेल लेती है, बात कर लेती है। अब ये अम्मा की जो चीज़ें हैं सितारा अगर पूरी कर रही है, वो किसी को हजम नहीं हो रही। तो ये अहम वीडियो, अहम पॉइंट है आज के मेरे, बड़े ज़बरदस्त पॉइंट हैं। इनके ऊपर गौर कीजिएगा कि ये खेल खेला क्या जा रहा है। और यहाँ से अंदाज़ा होता है कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। ये सलमा वार्निंग दे रही है नजमा को, ठीक है ना। तो तुम ज़्यादा अम्मा अम्मा ना करो, हमें भी पता है तुम ज़्यादा उछल रही हो, मुँह दिखाने लायक नहीं बचोगी। अगर हमने कुछ बता दिया कि तुमने अम्मा के साथ क्या क्या किया हुआ है, तो ये है सूरत हाल। मतलब मुझे डिक्टेशन ना दे कि मैं उनके साथ बैठी रहूँ। मैंने भी बाहर आना है, जाना है, अपने और काम भी करने हैं। हर टाइम ये पहली दफ़ा बीमार हुए, हर टाइम तो बीमार होते रहते हैं, समझ आ रही है ना। ये चीज़ें हैं और डिक्टेशन दी जा रही है। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि भाई उनको कहीं से सुख नहीं मिला अम्मा को। अगर अब मिल रहा है तो लोगों को हजम नहीं हो रहा। सही है जी। खैर, इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।